नमस्कार। क्यों भाई मोहनदास, मेरे पेपर्स तो रेडी हैं? जी वकील साहब बिल्कुल तैयार है। वाह मोहनदास, तुम टाइपिंग में एक्सपर्ट हो गए हो। जी हाँ, तुमने जो अपना केस सुनाया था ना, उसे सुनकर कलेजा मुंह को आता है। जी वकील साहब। मैं अदालत में तुम्हारा केस लड़ूंगा। जी देखो भाई, खर्च तो होगा। अच्छा बताओ मोहनदास, कितने पैसों की व्यवस्था कर सकते हो? जी वकील साहब, अभी तो बस ये 80 रुपए है वकील साहब। 2-4 दिन में 150 का इंतजाम और कर लूंगा। सेठ से 200-300 की पेशी ले लूंगा साहब, इतना ही कर पाऊंगा भाई साहब। इससे क्या होगा? अदालत में केस दाखिल करना है ना 4-5 हजार। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करूं। मनुष्यता के पक्ष में इस लड़ाई को पैसों के कारण रोका नहीं जा सकता। दोस्तों से लूंगा, चैरिटी फंड से लूंगा, जी वकील साहब। कुछ अपने पास से लगूंगा, लेकिन तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगा। आप तो देवता हैं वकील साहब। देवता मैं नहीं, अदालत के न्यायाधीश, और उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिपुर। जी और जानते हो मोहनदास, वो अदालत के बाद ठेले पर खड़े होकर चाय पीते हैं जी। और सिगरेट की बीड़ी पीते हैं। अरे, उनके घर में किताबों का अंबार है, दिन रात बस पढ़ते रहते हैं। एकदम ईमानदार, सच्चा और कड़क इंसान। जी वकील साहब। उनका न्याय देखकर ही तो तुम्हारा केस लड़ने का निश्चय किया है मैंने। आओ चले। ठीक है वकील साहब। केस नंबर 11, मोहनदास बल्द काबादास, जाति विश्वकर्मा, साकिनपुर बंदरा, थाना और जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश, बनाम विश्वनाथ बल्द नागेंद्रनाथ, जाति ब्राह्मण, साकिन बिछिया टोला, हाल बसिंदा A/11 लेनिन नगर, ओरिएंटल कोल माइंस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। श्रीमान की अदालत में पेश हो। माननीय न्यायाधीश, केस ये। अदालत ओरिएंटल कोल माइंस के जनरल मैनेजर एस के सिंह और वेलफेयर ऑफिसर ए के श्रीवास्तव को ये निर्देश देती है कि वे प्रमाणित करें कि उनकी कंपनी ओरिएंटल कोल माइंस में काम करने वाला मोहनदास विश्वकर्मा निवासी पुरबंदरा असल में विश्वनाथ बल्द नागेंद्रनाथ निवासी बिछिया टोला क्यों और कैसे नहीं है। साथ ही अनूपपुर और दुर्ग के कलेक्टर्स को यह हिदायत दी जाती है कि वे इस मामले की शासकीय जांच करें धन्यवाद जज साहब। और 2 सप्ताह के भीतर अपनी यह रिपोर्ट इस अदालत में पेश करें। अदालत बर्खास्त। धन्यवाद जज साहब, धन्यवाद। जीत गए क्या? अरे आप जीत जाएंगे भैया। नौकरी मिल गई क्या? उसी समय का ब्यौरा है जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई MBBS बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर दोनों अपने अपने देशों में दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आ गए। अमेरिका की कैद में भिख मंगे फकीर जैसी दाढ़ी और दर्दनाक झुर्रियों से भरे चेहरे वाले सद्दाम हुसैन अरबी में कविता लिखने लगे और मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को कैंसर हो चुका। किडनी खराब थी, वे जेपी की तरह डायलिसिस पर थी और दिल्ली के कोने में चुपचाप कैनवास पर चित्र बना रहे। वही समय जब पटना का कलेक्टर बाढ़ राहत के करोड़ों रुपए मारकर चंपत हो गया और नई सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड के पुराने अध्यक्ष को हटाकर जिसे नया अध्यक्ष बनाया था, वो बॉलीवुड फिल्मों के बाहर दिखाई दे रहे उस दृश्य पर अपनी सेंसर की कैंची नहीं चला पा रही, जिसमें खानदानी नवाब की जिप्सी से शिकार में मारे गए काले अमृत, 2 खरगोशों की लाश, सर्चलाइट और बंदूकों की बरामदगी का शॉट था। ये वही समय था जब 15 सालों से लगातार हिंदी भाषा से संबंधित पदों की चयन समिति का हर सदस्य अपने रिक्त पदों पर अपने
बेटा बेटी संबंधी चापलूस कारिंदों को खुलेआम नियुक्त कर रहा था। उस समय ना तो कोई सीबीआई इंक्वायरी होती थी और ना ही राज्यसभा और लोकसभा में कोई सवाल होता था। ये वही समय था जब हर सत्ताधारी पार्टी का मानव संसाधन मंत्रालय पब्लिक सेक्टर का ऐसा भ्रष्ट कारखाना बन चुका था जो कि प्रायोजिक, औद्योगिक, विद्वान, शिक्षाविद, इतिहासकार, कलाकार और अध्यापकों का उत्पादन कर रहा है और बच्चों के दिमागों पर कब्जे के लिए बार-बार पाठ्य पुस्तकों को, हिंदी की पुस्तकों को दोबारा लिखने के लिए राजनीतिक जंग जारी। जब भारत पूरी दुनिया में भ्रष्ट देशों की सूची में 17वें स्थान पर 17 से लेकर 83वें और परमाणु बम बनाने वाले देशों में 6वें, जनसंख्या में दूसरे और भयावह गरीबी में ठीक बांग्लादेश के ठीक ऊपर था। साहब मोए कछु न मालूम, ईश्वर कदम, भगवान कदम, मोए कछु न मालूम साहब। मोरे माई बाप की कदम साहब। यो वकील साहब पिछले 1 महीना से मोर पीछे पड़ा साहब और यूं कहो जैसे मैं बोलूं वैसे कोर्ट में बोल रही तो 5000 रुपए तो मोबाइल क्या मोए न मालूम साहब। क्यों मिस्टर वकील, तुम्हारे 3 में से 2 गवाह तो कोर्ट में आए नहीं, और ये तीसरा गवाह क्या बोल रहा है? ये गलत बयानी कर रहा है। जनरल मैनेजर एसके सिंह और वेलफेयर ऑफिसर ए के श्रीवास्तव की रिपोर्ट पढ़ ली है। मैं तुम्हारे खिलाफ है। भाई बाप दुर्ग और अनूपपुर के कलेक्टर्स की रिपोर्ट पेश की जाए। दोनों कलेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है मोहनदास बल्द काबादास जूनियर डिपो ऑफिसर ओरिएंटल कोल माइंस के नाम और शिनाख्तगी के बारे में उठाए गए सारे आरोप निराधार हैं। दस्तावेजों, आवश्यक साक्ष्यों, परिस्थिति के प्रमाणों और कई ग्रामीण पंचायत सदस्यों से पूछताछ के बाद ये निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि मोहनदास ही मोहनदास है, इसनाक नहीं। आखिर मैदान हमारे लिए विश्वनाथ। भैया और एक बात बताया पूछो तिवारी जी, तूने इन साले कलेक्टर्स को शीशे में कैसे उतारा? भैया तिवारी, अब कलेक्टर को खुद जाते हैं गाड़ी कर वे। कलेक्टर ने एसडीएम को मार किया, एसडीएम ने तहसीलदार को मार किया और तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को मार किया। नायब तहसीलदार ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को मार किया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने पटवारी को। अरे भैया तू तो जानते ही गुरबंदरा के पटवारी कमल किशोर को। अपनी जात खाए बड़वा। बस फिर क्या, साले को एक मैकडॉनल्ड नंबर 1 की बोतल 70,000 की कर दी जमाई, साला पैरों में लौटने लगा। कहता है भैया इतने में तो हम मूसे को हाथी, खेत को सड़क और छक्के को 6 बच्चे की अम्मा बना दे। वाले विश्वनाथ बोला जवाब नहीं है। थानेदार साहब, एक के टोपी दूसरा के मुंह में टांगा वाले हेरा फेरी में जौन आनंद है, अगर दूसरा की मेहरारू को जांग के नीचे दाबे वाला मजा बहुत छोटी चीज है। मैं दिला दे
इस तरह अंग्रेजों द्वारा गुलाम भारत पर शासन के लिए तैयार किए गए नौकरशाही के इस लौ ढांचे ने आजादी के 7 साल बाद आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों पर विश्वनाथ बल्द नागेंद्रनाथ को मोहनदास बल्द काबादास बना दिया। ये उसी समय की घटना है जब समूचे एशिया के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक भारतीय स्त्री कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की सदस्य बनी थी और एक दूसरी स्त्री ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी और 3 लगातार हंसने वाली स्त्रियां संसार की उस सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह की जूरी की सदस्य तक बन गई जिसमें ऋत्विक घटक की सुमन रेखा या कोमल गांधा या शैलेंद्र की तीसरी कसम की स्क्रीनिंग तक नहीं हो सकी। वही समय जब पावर ही दरअसल जेंडर को परिभाषित कर रहा था। वही समय जब दिल्ली के धौला कुआं के पास से उत्तर पूर्व की एक लड़की को कार के भीतर खींचकर 2.5 घंटे तक लगातार राजधानी की हर वीआईपी सड़क पर दिल्ली के 5 पुरुषों द्वारा बलात्कार किया जाता रहा और इम्फाल में मनोरमा के बलात्कार और हत्या के विरोध में खड़ी हुई कृष्ण की उपासना करने वाली सैकड़ों मैती स्त्रियां गुस्से और हताशा में नंगी हो गई और सरदार सरोवर में 2 स्त्रियां 40,000 दलितों और आदिवासियों के घर जमीन जायदाद को डुबा देने वाली योजना के खिलाफ लड़ाई हार गई और जल दामन में वन्य प्राणियों और वनस्पतियों समेत बहुत कुछ डूब गया। टीवी में उन कमजोर औरतों का रोता हुआ चेहरा, पराजित चेहरा लगातार दिखाई दे रहा था। वही समय जब मैं दिल्ली छोड़कर वैशाली आ गया था और मेरी छत से गाजियाबाद का वो झंडापुर साफ दिखाई देता था जहां से ठीक 15 साल पहले उस क्रांतिकारी कलाकार और रंगकर्मी की हत्या हुई थी जिसका नाम सफदर हाशमी था। हद है यार, ना मुझसे कुछ खाया पिया जा रहा है और ना ही रात में नींद आती। उधर मोहनदास की भी यही हालत है। हर कोई जानता है कि असली मोहनदास कौन है, लेकिन इसे साबित करना तो मुमकिन नहीं रह गया। दोनों को ही धमकियां दी जा रही है कि चुप होकर बैठ जाओ। जिन जालसाजों से हमारी लड़ाई है वे रात रसूख वाले लोग और मोहनदास के पक्ष में जो लोग हैं बीरन बैगा, सिंधिया, गोपाल दास जैसे लोग। इनका तो हुलिया देखकर लगता है मानो 25-50 में खरीदे गए गवाह, भिखमंगे लगते हैं बेचारे। फिर क्या जज साहब से सीधे नहीं, मगर क्या ठीक है? और कितनी विचित्र बात है, ऐसे ईमानदार व्यक्ति के पीछे सरकार ने सीआईडी लगा रखी। चलो जोखिम तो है, लेकिन जुआ खेलता हूं। जज साहब से जाके सीधे मिलूं। नमस्कार सर। ओ आओ बैठो। रुको मैं चाय बनाता हूँ। मैं जानता हूँ मोहनदास ही वास्तविक मोहनदास और मैं दूसरा आदमी फ्रॉड, वो सरासर इम्पोर्शनेट कर रहा है। मुझे पता है विश्वनाथ बल्द नागेंद्रनाथ जूनियर डिप ऑफिसर ही है तो पिछले कई सालों से 1/11 लेनिन नगर में मोहनदास की झूठी आइडेंटिटी चुरा कर रह रहा है। He is a cheater, a criminal, a scoundrel। सर यही बताने के लिए तो आपके पास आया था मैं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि असली मोहनदास कौन है? मर्दन, इसे जानना बहुत आसान है अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदना और विवेक है तो। तुम्हें पता है मैं पिछली 3 रातों से लगातार जाग रहा हूँ। It is very tense experience. The whole system is totally collapsed, just like the Twin Towers in New York, 9/11. Now what is left for the subject and poor is anarchy and catastrophe. जी सर। मुझे लगता है हम पूंजी और सत्ता के एक बिल्कुल नए रूप के सामने खड़े हैं। मोहनदास is being denied of a simple essential legal justice, क्योंकि वह न्याय को नहीं खरीद सकता।
हर सिद्धांत खत्म हो सकता है। किसी भी परिवर्तन करने वाली बौद्धिक और दार्शनिक संरचनाओं के बिल्कुल खोखले बाजार, अनर्गल बकवास और ठगों के प्रवचनों में बदली जा सकती है। हर्षवर्धन, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है मोहनदास, लेकिन मनुष्य के भीतर एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी सत्ता द्वारा नहीं मिटाई जा सकती, और वो है न्याय की आकांक्षा। डिजायर फॉर जस्टिस इज इंडेस्ट्रक्टेबल, इट इज ऑलवेज इमॉर्टल। न्याय की आकांक्षा कालातीत है। 100% सर, आप सही कह रहे हैं। तुम जाओ हर्षवर्धन, मुझे पता है तुम भी पिछली कई रातों से सोए नहीं हो। पार्टनर, बेफिक्र होकर सो। Just sleep like a dead horse. Now I have got something. मेरे पास एक पावर है, सिर्फ एक पावर। That is secret judicial inquiry. मैं खुद को अपनी न्यायिक जांच करूंगा। Just leave it to me. जाओ हर्षवर्धन। आपने याद किया मुझे। बधाई हो मोहनदास, आखिर हम केस जीत गए। सच्चे वकील साहब, ये सब आप कृपा वकील साहब, झूठ का मोड़ मोड़ कर चुनाए हो। जय हो मलैया माई की, कृपा रहे सतगुरु कबीर। जज साहब ने खुद गोपनीय इंक्वायरी की और उन जालसाजों बिस्नात और उसके बाप नागेंद्रनाथ को जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी गबन के जुर्म में इंडियन पिनल कोड की धारा 419, 420, 467, 468 और 403 के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अच्छा वकील साहब, अगर आज बाबू जिंदा होते ना तो देखते सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी। आज भी जज मुक्ति बोध जैसे लोग बचे हुए हैं जी, जो अपने न्याय को सबसे ऊपर रखते हैं। और जानते हो मोहनदास, जज साहब ने जिन लोगों के साथ इंक्वायरी की वे बेहद ईमानदार और सच्चे लोग। कौन वकील साहब? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हरिशंकर परसाई जी। और एसएसपी शमशेर बहादुर सिंह। अरे इन लोगों की निष्ठा और ईमानदारी की जग जानी है भाई। जैसे ही बिस्नात के घर पुलिस की गाड़ी पहुंची, बिस्नात तब अपने यार थानेदार विजय तिवारी के साथ किसी नेता के जुलूस में गया हुआ था। जी। बिस्नात की बीवी पुलिस को देखकर घबरा गई और सारा सच बोल दिया। फिर क्या था, फटाफट हलफनामे बनी और सारा सच बाहर आ गया। सच कहते हैं दुनिया वाले वकील साहब, झूठ का मोड़ गोड़ कर चुनाए हो। भगवान जी का देर है पर अंधेर नहीं है। जय हो मलैया माई की। बस मोहनदास, अब अगला केस ओरिएंटल कोल माइंस में तुम्हारी नौकरी वापस दिलाने के लिए दाखिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अदालत ने बिस्नात की सर्विस बुक से तुम्हारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स वगैरह जब्त कर ली, वो तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। ठीक है? ठीक है बाबू साहब, धन्यवाद। ये मलैया माई। मोर नाम गोपाल दास और मोर बाप का नाम जिंदवा दास बेगा। ते मैं कौन हूँ? मोर नाम कहावे। अबे साले भुक्कर तोड़ नाम है मोहनदास। मोर नाम मोहनदास। सब सुनो रे, सुनो रे, सुनो। मोहनदास कबीर पंछी बंसो। तो मोर बाप का नाम क्या है? तो बाप तो मर गई। मोर बाप मर गई। फिर वो नाम क्या है? बाप का नाम रहा बे
तो बाप का नाम लावे काबा दास कभी सरे मैं मोहनदास इधर मोर बाप काबादास सुपर सरक में तो बच्चोरी अनूपपुर का जेल खाना में कौन है सरा उदय हाँ उदय दही जला बिस्ना 420 420 आपको बाप डबल 420 आपको बाप डबल 420 और बाकी जोरू तिबल 420 जोरू ना हाँ उनकी हवा में चीऊ भी वो 420 पटवा की सब हाँ और कोयला खदान के सब अफसर लेता मुंह 420 420 चोर साले चक्का ये भैया लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं सके। मोहनदास के जीवन में खुशी के गरीबों और अन्याय के शिकार लोगों के खुरदुरे यथार्थ ऐसे सुंदर क्षण बस कुछ शेपक की तरह ही आते। उधर जज साहब गजानन माधव मुक्ति बोध का पहले तबादला हुआ राजनांदगांव और फिर हुआ ब्रेन हेमरेज। बिलासपुर के अस्पताल में 72 घंटे जीवन मृत्यु के संघर्ष के बाद उन्होंने हे राम शब्दों के साथ अंतिम सांस ली। बिस्नाथ का वकील राज बिहारी राय सत्ताधारी पार्टी का नामी गिरामी नेता था। उसने एक ही पेशी में बिस्नाथ और उसके बाप नागेंद्र नाथ की जमानत करा दी। अब तो हाल ये है कि कोयले की तस्करी कर करके उसने खूब पैसा बना लिया, बड़ी कोठी बना ली है, गुंडे तक पाल लिए। दरोगा विजय तिवारी के साथ उसकी बैठक रोज जमती। दोनों हराम को खुलेआम कहते हैं। असली मोहनदास कौन है इसका फैसला अब हम करेंगे। वे मोहनदास को गालियां देते हैं, कहता है ससुर दो घोड़ी का फटीचर बदसोर हमारी इज्जत पर भट्टा लगाया है, हमारी नौकरी छीनी। अब हम दिखा। लैलिन नगर के इलाके में बिस्नाथ हर दूसरे दिन कोई वारदात करता है और थाने में जो एफआईआर दर्ज होती है वो मोहनदास के नाम से होती है। और इधर पुलिस पुरबंदरा जाकर इस बेचारे असली मोहनदास को पकड़ लेती है। विजय तिवारी तो है ही उसका यार, सो उसकी थाने बुलाकर नियमित पिटाई होती है। उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए। 4 दिन पहले मोहनदास की अंधी मां कुएं में गिरकर मर गई। कस्तूरी हाथ तोड़ मजूरी करके किसी तरह चूल्हे की आग जिंदा रखी। मैंने अभी देखा मोहनदास को, उसके चेहरे पर पराजय की लकीरें हैं। वो 80 साल का बूढ़ा लगता है। बच्चे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हारा क्या बिगड़ा है? मुझे आप लोग किसी तरह बचा लीजिए, इनसे बचा लीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं मोहनदास, मेरे बाप का नाम काबादास नहीं है। मैं किसी का दर्द में जाकर हलफनामा देने को तैयार हूँ। मेरा नाम मोहनदास नहीं है। बिस्नाथ के कहने पर पुलिस ने मुझे बेतहाशा मारा है, हड्डियां तोड़ डाली है, सांस लेने में चाबी तक दुखती है। मैं मोहनदास के नाम से किसी भी आदमी को नहीं जानता। कोई और होगा मोहनदास। आप लोग मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मैं कभी बीएमए नहीं किया, ना मैं किसी नौकरी के काबिल था। मुझे चैन से जिंदा रहने दिए जाए बस। कोई और होगा मोहनदास, जिसे बनना है वो बन जाए। मुझे अपनी मेहनत पर जिंदा रहने दो। जिसे जो लूटना है वो लूटो। अरे अपने अपने घर भरो, पर मुझे तो छोड़ दो।
मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं अपने मरे बाप काबादास की कसम खाता हूँ कि मैं मोहनदास नहीं। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं मोहनदास नहीं। ये कोई और होगा मोहनदास। तो आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, छोड़ दीजिए। तो देखा आपने मोहनदास को? अपने 12 साल के जिस बेटे देवदास की एक कसम खा रहा था, वो प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। स्कूल के बाद गांव के पास से गुजरने वाली सड़क पर बने दुर्गा ऑटो वर्क्स में पंचर जोड़ने, गाड़ियों में हवा भरने और मोटरसाइकिल के रिपेयर में मदद का काम करता है। उसकी बेटी शारदा विश्वनाथ के 1 साल के बेटे को संभालने और घरेलू कामकाज में मदद कराती है, जिसकी एवज में उसे रात का खाना और महीने का 30 रुपए मिलता है। लेकिन अब तो सुना है मोहनदास का बेटा देवदास पिछले 10 दिनों से गायब है। कोई कहता है उसे विश्वनाथ ने गायब करा दिया, कोई कहता है वो डरकर मुंबई भाग गया और कोई तो ये भी कहता है कि उसे हाल ही के दिनों में बस्तर के जंगलों में देखा गया। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मैं ये कहानी आपके लिए जिस भाषा में लिख रहा हूँ, उस भाषा के भीतर मैं बगदाद के अबू गरीब जेल में इराकियों की तरह हूँ, या 1943 के समय जर्मनी के किसी गैस चैम्बर में फंसे हुए यहूदी की तरह हूँ, या किसी गंदे प्रदूषित डूबे हुए पानी में डूबी हुई हिल्सा मछली की तरह। हिल्सा मछली भारत की सबसे महान और विश्व की सबसे विलक्षण मछली, जो कि सिर्फ बहते और ताजे पानी में ही जीवित रह पाती है। यही वो समय है जिसमें मोहनदास है, आप है, मैं हूं, विश्वनाथ है और आज का यथार्थ है। मैं नहीं हूँ मोहनदास। मैं मोहनदास नहीं हूँ। कोई और होगा मोहनदास। आप लोग मुझे किस तरह बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं मोहनदास। मैं नहीं मोहनदास। ये था नाटक मोहनदास, जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया कलंदर के नवांकुर ने। ये जो कलाकार आपके सामने स्टेज पर थे, इनमें से लगभग सब पहली बार स्टेज पर आए हैं। मैं आपसे 5 मिनट का समय और चाहूँगी। पैंडेमिक से पहले, पैंडेमिक के बीच में हमने एक बार बीच में नाटक का प्रदर्शन किया था, भावरिया काले, और तब हमने एक परंपरा शुरू करी थी कि जो कलाकार परफॉर्म करेंगे उन्हें हम हर बार एक किताब देंगे। तो पिछली बार हमने ईश मधु तलवार जी, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, उन्होंने अपनी किताब रिनाला खुर्द इन बच्चों को भेंट करी थी, और आज हम नीरज गोस्वामी जी का रूपांतरण किया हुआ नाटक अब सुबह होती है, अब सुबह होती है इन बच्चों को देंगे। और इसी के साथ मैं इन बच्चों का आपसे परिचय भी करवाऊंगी। तो मैं नीरज जी से अनुरोध करूंगी कि आप स्टेज पर आएं, और साथ ही हमारी वरिष्ठ रंगकर्मी अलका राव जी यहाँ मौजूद हैं। तो अलका दी प्लीज़ आइए, आपके आशीष के बिना स्टेज पर। जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे 1.5 महीने के दौरान कोरोना, डेंगू और ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ होती रही, और कई कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ कल ही जिन्होंने तैयार किया और आज आपके सामने प्रस्तुति दी, क्योंकि 3 एक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जिन्हें डेंगू बहुत सीवियर हो गया है और वो अपने अपने घरों में रेस्ट कर रहे हैं। तो
मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गोपाल दास और लेखक 2 चंद्रशेखर पांचाल। लखिया मांझी सिकंदर, आप किताबें दिलवाएं प्लीज। चंद्रशेखर पांचाल। दूसरा कलाकार हमारा है लखिया मांझी और लेखक 2 मोइन अयान। हर्षवर्धन सोनी, बिस्नान का नौकर और लेखक 1 हिमांशु कुमार। चपरासी, चौकदार और AK श्रीवास्तव की भूमिका में थे स्वरूप सिंह राजपुरोहित। ये अभी डेंगू से ठीक होके आए और इनके जगह हमने 2 कलाकारों को तैयार करवाया था, तो साकेत और अभिषेक विज और अनिल कसाना खड़े हुए किताबें लेकर। उधर आओ बच्चा, दोनों। कोलियारी बाबू गजानन मानव मुक्तिबोध और नंद किशोर की भूमिका में थे ईशांत हर्षवाल। विजय तिवारी, गौरव राठौड़। बिस्नान महबूब अयान। बिस्नान उधर से रखते जाओ थोड़ा। काबादास राहगीर और लेखक 5 दशरथ दान। पुतलीबाई कस्तूरी मैडम और लेखक 4 मनीषा शेखावत। कस्तूरी और लेखक 6 अपूर्वा चतुर्वेदी। चंद्रभान सिंह और इनकी मदद कर रहे थे रवि ओझा और विमल। रवि ओझा और विमल। संगीत पर थे चंदन जागीर और चंदन के साथ एक नाम और है आदित्य शर्मा का, जिसे डेंगू हो गया और उसे हमें घर भेजना पड़ा, तो वो इस वक्त अजमेर है। तो चंदन ने लास्ट मिनट पर हमारी मदद की और ये संगीत हम जैसे भी कर पाए हमने किया। वेशभूषा और मंच सामग्री सिकंदर खान। रूप सज्जा असलम पठान। मंच सज्जा और परिकल्पना सिकंदर खान। मंच प्रबंधन भी सिकंदर का था। जब मैं बीमार थी तो ये मेरे पीछे से रिहर्सल्स भी ले रहा था और बाकी सब काम भी कर रहा था। क्रिएटिव कंटेंट, हमें जब भी कुछ चाहिए होता है कि पोस्टर बनाओ, कुछ लिखो, वो है मोइन अयान। और ग्राफिक डिजाइन में हमारी मदद की चंद्रशेखर पांचाल। चंद्रशेखर आगे आ जाओ। आदित्य अजमेर है और इसके अलावा कलंदर की टीम में निशी अग्रवाल हैं और साथ में हाईटेक की टीम जो हमारे प्रिंटर्स हैं, उन्होंने मिलकर ये काम हमारे लिए किया। अगर ये हाईटेक की टीम आए तो आ जाइए प्लीज। निशी आ जाइए आप। इसके अलावा जो पीछे बैक स्टेज जो टीम थी उसमें संजय कुमार सैनी, आइए संजय भैया, इनको हम बहुत दौड़ाते हैं, ये ले आइए वो ले आइए। हेमंत सोनी, साकेत, सुनील सैनी, अनिल कसाना और सादिक। ग्राफिक डिजाइन मैंने आपको बता दिया और कुछ लोगों ने जिन्होंने फ्रंट ऑफिस संभाला और हम ये सब काम कर पाए वो लोग हैं योगेश नरूला, सिकंदर खान, जसकरण, निशी अग्रवाल और एक व्यक्ति जिनके बिना हम मंच पर नहीं आ पाते हैं, हमें उनकी जरूरत हर वक्त पड़ती है, योगेश नरूला। आइए साथ ही मैं राजेश सोनी जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, इसलिए भी कि जयपुर थिएटर में कोई भी प्रस्तुति हो, राजेश सोनी जी
बिना नागा सब मुसीबतों को पार करते हुए फोटो लेने के लिए हाजिर होते हैं। तो थैंक यू सो मच राजेश सर। तो आज की संध्या हम इस नोट पर खत्म करते हैं कि जल्दी ही फिर से कुछ पुराना कुछ नया आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।